नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 नवंबर को किस प्रकार मौसमी गतिविधियां रहेगी व आने वाले सप्ताह के दौरान किस प्रकार मौसम रहेगा। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो धीरे धीरे प्रभावी होने की संभावना है, जिससे कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख हल्का सा बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो कुछ जो है रात्रि के समय पश्चिमी हवाओं का उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मध्य राजस्थान पर प्रभावी एंटी साइक्लोन है, धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर इसका प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में बीकानेर और जोधपुर, कुछ जयपुर, अजमेर और भरतपुर के क्षेत्रों में बौछारें गिरने की संभावना है। बीकानेर संभाग में हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं दूसरे सप्ताह के दौरान बन रही है। वहीं भारत के मैप पर देखें तो ITC जेड का दायरा भी दक्षिणी राज्यों पर है, तो वहीं पश्चिमी जेड दायरा का जो दक्षिण छोर है उत्तरी अरब सागर से होते हुए गुजरात के उत्तरी भाग है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए गुजर रहा है। अगले 24 से लगाकर 96 घंटों के दौरान यही जो उत्तरी अरब सागर पर दक्षिण छोर है यह गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर से होते हुए गुजरेगा, जिससे दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही का दौर भी अगले 48 घंटों में बढ़ने की संभावना है। आज से कई इलाकों में और जो है कुछ नया बदलाव, बादलों की आवाजाही का कुछ नए बादल उत्तरी राजस्थान के आसपास बनने की संभावना है। तापमान में भी वृद्धि होगी, न्यूनतम तापमान में, तो वहीं अधिकतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। एक WD जो है अब 5 तारीख को यहाँ पर प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, तो आगे आया हुआ WD अब आगे निकल रहा है। इसके बाद 9 तारीख के आसपास एक और WD उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आएगा। उसके बाद जो है 13 तारीख के आसपास एक और WD जो है उत्तर पश्चिमी राज्यों के करीब पहुँचने की संभावना है, यानी 13-14 नवंबर के आसपास फिर से WD आने की संभावना है। 13-14 नवंबर के बाद जो WD आएंगे उसके जो है ज़्यादा प्रभावी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 37.80 डिग्री सेल्सियस रहा, हल्की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान 14.82 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी कुछ बढ़कर 23% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी बढ़ेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं 96 घंटों के बीच में रहेगी। तो बादलों की आवाजाही का दौर भी यहाँ पर बढ़ेगा। एकदम से सर्दी की जो हल्की गतिविधियाँ बनी हुई हैं बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल जो है हल्का उमस भरा माहौल भी बनने की संभावनाएं लग रही हैं। जो परिसंचरण तंत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास है, जिससे अरब सागर से भी नम हवाओं का दायरा बढ़ेगा, तो इसका प्रभाव जो है उत्तर पश्चिमी राज्यों पर कुछ विशेष रहने की संभावना है। हिमालय की जो हिमालयी राज्य है वहाँ से लेकर यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र वहाँ से लेकर जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग हैं, तो कुछ राजस्थान के उत्तरी मध्य भागों तक भी इसकी संभावनाएं बादलों की आवाजाही के रूप में बढ़ने व कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर देखें तो फसल की बुवाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फसल कटाई का कार्य चल रहा है उनके लिए जो जैसे कि मूंगफली की फसल निकालने का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर किसानों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बारिश अगर होती है तो फसल खराबा हो सकता है। वहीं मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य भी जोरों पर चल रहा है पाली के मारवाड़ जंक्शन और सोजत तहसील में, तो उन किसानों के लिए भी सलाह है कि आगे आने वाले समय में आप फसल कटाई को लेकर ध्यान रखें। 5 तारीख के बाद फसल कटाई का कार्य बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि बौछारें गिरने की संभावना है उस दौरान, तो फसल खराबा होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। और मेहंदी की फसल में अगर बारिश गिर जाती है तो बिल्कुल ही बाहर फेंकने लायक फसल हो जाती हैं, बिकती नहीं है, और बिकती हैं तो बहुत ही कम भाव में, आधे से भी ज़्यादा कम भाव हो जाते हैं उसके। वहीं यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी राजस्थान तक आने वाले 5 तारीख वाले WD का असर दिखाई देगा। ये कुछ जो है सक्रिय WD होगा। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि कुछ सक्रिय WD के बाद मजबूत सक्रिय WD अगर आए तो राजस्थान के मध्य से लेकर पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी भागों तक भी बारिश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में भी, तो उसकी संभावनाएं 15 नवंबर के बाद ही संभावित लग रही हैं। तब तक जो है केवल मध्यम या फिर हल्के सक्रिय WD का प्रभाव जो कि मैदानी राज्यों तक कम ही देखने को मिलता है, नीचे तक केवल हिमालयी राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब के उत्तरी भाग है, हरियाणा के उत्तरी भाग हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग है, हिमाचल, उत्तराखंड तक ही विशेषकर देखने को मिलता है। तो फिलहाल देखें तो राजस्थान के उत्तरी व उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर पश्चिमी भागों में अगले 24 घंटों में
कुछ बड़े बादल बनने की संभावनाएं लग रही हैं और बादलों की आवाजाही का दौर व ऊंचली परत वाले बादल भी कुछ ज़्यादातर इलाकों में बनने की संभावनाएं लग रही हैं 24 से 48 घंटों के दौरान। लेकिन मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा। बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं 5 तारीख के बाद यानी लगभग 6 तारीख के अंतिम समय से लेकर 11 नवंबर तक के समय में खंड वर्षा होने की संभावना अलग अलग समय में रहेगी। तब तक मौसम यहाँ पर जो है 4, 5 और 6 तारीख तक लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही, कुछ मध्यम झोंके चल सकते हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाओं के, जो कि आर्द्र हवाएं रहेगी। वहीं देखें तो उत्तरी अरब सागर से लेकर देखें तो दक्षिण तक के इलाकों में भी जो है कुछ सिस्टम का प्रभाव बनने की संभावना है। यानी अरब सागर के भागों पर भी एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी संपूर्ण भारत में ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हिमालयी राज्यों को छोड़कर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग के आने वाले समय में बौछारें गिर सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में बौछारें गिर सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी फिलहाल मौसम सभी जगहों पर सभी जिलों में शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा सभी जिलों में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।